नमस्कार, मैं अवधेश झा हिंद चक्र से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना। यह जो आयुक्त कार्यालय है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तथा जुडिशियल पावर दोनों है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के माध्यम से यह दिव्यांगजनों का जो अधिकार है, कर्तव्य है या उसका जो लाभान्वित होने वाली जो प्रक्रिया है उसको संचालित करते हैं। जुडिशियल के माध्यम से जो भी उनका शिकायत अगर यहाँ तक पहुँचता है तो उसका निष्पादन भी किया जाता है। आज हम सर से पूछेंगे कि राज्य आयुक्त के तौर पर आपने 3 साल व्यतीत कर लिए हैं और राज्य आयुक्त के तौर पर यह कार्यालय बहुत ही सशक्त भूमिका निभाया है दिव्यांगजनों के लिए। तो मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ कि किस तरह के कार्यों का निष्पादन यहाँ से अभी तक हो पाया है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले अवधेश झा जी को हमारे ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ कि हिंद चक्र लगातार जो शोषित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, दलित वर्ग है और दिव्यांग वर्ग है, ऐसे युवा है, उनकी आवाज़ को आप उठाते रहे हैं और आप हमारे आज जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और बता दूं कि ये जो कार्यालय है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो वर्णित 102 धाराएं हैं, जो राज्य को करना है उसका अनुपालन हम लोगों ने कर लिया, उसका नोटिफाई कर लिया है। उस कानून को हम लोग ने नियमावली बना लिया है बिहार सरकार में 2017 में, और उसके तहत हमारे यहाँ 2 तरीके से, आपने सही बोला कि जो पद आते हैं जहाँ सरकार को डायरेक्शन देना है या कोई करना है तो हम लोग उनको दिशा निर्देश देते हैं कि दिव्यांगजनों को कैसे बेहतर लाइफ जीने में, आत्मनिर्भर बनने में कैसे मदद हो। और सरकार उस पर अगर कोई अत्याचार कर रहा है या उन पर कोई विभेद कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उसके न्यायालय प्रक्रिया के माध्यम से 2 तरीके के, जो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 88 तक जो है, अगर उसका उल्लंघन होता है, जो उसका अनुपालन में जो राज्य से संबंधित है, तो उस पर हम अपने न्यायालय प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियरी पावर है, और उसके अंतर्गत हम लोग कोर्ट लगाते हैं दिव्यांगजनों का, और उसके आधार पर जो परिवाद है दोनों पक्ष को बुलाते हैं और यहाँ उसके निराकरण किया जाता है, और जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई भी की जाती है। अच्छा सर, ये है कि दिव्यांगजनों के लिए कुछ आरक्षण भी है, और आरक्षण है तो उसका जिक्र आप करते हैं। दिव्यांगजनों के लिए जैसे कि पहले तो शिक्षा है, 0 से 18 साल तक का शिक्षा जो है निःशुल्क है, और कहीं भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी जहाँ भी हो। तो 0 से 18 तक वाले को कोई फीस नहीं लगेगा? कहीं फीस नहीं लगेगा। जो सबसे पहले तो जन्म लेता है, इसके बाद वो आंगनबाड़ी सेंटर है, आंगनबाड़ी सेंटर के बाद प्री स्कूल्स वगैरह की जो व्यवस्था है 6 से 18 साल, तो उसमें मैट्रिक करने तक 18 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा है। और 18 वर्ष से ऊपर जहाँ हायर एजुकेशन है वहाँ 5% रिजर्वेशन है, जैसे कॉलेज में है या कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज है या व्यावसायिक संस्थानें हैं, बीएड है या जो भी है, वहाँ 5% का आरक्षण है। और सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण है, जो क्षैतिज आरक्षण है। 21 प्रकार के दिव्यांगजन हैं, सभी को अलग अलग कैटेगरी, 4 कैटेगरी में बांटा गया है, और उनके अनुरूप जो है रोस्टर के मुताबिक उन लोगों को आरक्षण निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट के कार्य है या जो गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम सरकार चला रही है, बिहार सरकार या भारत सरकार, उसमें 5% का इनको आरक्षण दिया गया। तो क्या ये इस आरक्षण के साथ साथ मान लीजिए कोई अगर लाभ वाली कार्यक्रम है सरकार का या योजना है, क्या उसमें भी ये आरक्षण लागू होगा? बिल्कुल। जो जैसे भी कि टेंडर वगैरह हो गया या फिर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिल्कुल पीडीएस वगैरह में भी जो है 5% का आरक्षण। मैंने बोला 2 कैटेगरी, जहाँ नौकरी नहीं है, बाकी अन्य जहाँ गरीबी उन्मूलन करता हो जिस प्रोग्राम से जी, उस प्रोग्राम में 5% का आरक्षण है। तो हर जगह इसकी आरक्षण है। अगर कोई नहीं लागू कर रहा है,
साथ साथ प्राइवेट नौकरियों में भी 5% का आरक्षण है अच्छा इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी के तहत। अगर जहाँ 20 से ज़्यादा व्यक्ति अगर कोई काम करते हैं अच्छा तो वहीं एक दिव्यांग व्यक्ति को रखना ही रखना। तो ये इस तरह की व्यवस्था की गई है। अच्छा, तो मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे मामलों का निष्पादन हुआ है, तो कोर्ट प्रायः बिहार के सभी जिलों में लग चुका है। जी बिल्कुल, मैं 2 साल का मैं एनुअल रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट दिया था, तो पिछले मैं पूरे बिहार के जितने ज़िले हैं और अनुमंडल है, ब्लॉक्स है, लगभग मैं विजिट कर चुका हूँ। पंचायतों स्तर पर भी 7,000 से ज़्यादा पंचायतों तक उसकी पहुँच है। जी, तो वहाँ तक जाके कोर्ट लगा है, उसको नाम चलंत न्यायालय है। चलत में। और कोविड के दौरान हम लोगों ने ई कोर्ट का भी प्रावधान किया। ऑनलाइन जो है शिकायतें आई और हमने ऑनलाइन सुनवाई भी की और उनको लाभ भी मिला। तो कहने के तात्पर्य जब आप इस कार्यालय में पदभार संभाले उससे पूर्व तो बहुत तरह के परिवर्तन देखने को मिला है, तो इस परिवर्तन का जो मतलब कुछ मैं चाह रहा हूँ कि आप उसमें जिक्र करें कि कहाँ कोई ऐसी मतलब व्यवस्था थी जो नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण दिक्कत हो रही थी, लेकिन आपने उसको पहल करके कर दिया। जी बिल्कुल सही बात बोला। दिव्यांगजनों को पहले तो इस कार्यालय के बारे में आम लोग, दिव्यांगजन, सरकार के लोग, प्रशासनिक लोग थोड़ा सा जानकारी की कमी थी। दूसरा कि राज्य आयुक्त का क्या उत्तरदायित्व है और क्या करना है। हम लोगों ने जब से पद संभाला अभी तक 1 दिन की सरकारी छुट्टी ली है। सैटरडे संडे से लेकर लगभग हम लोग एडवोकेसी मीटिंग तो कई किए हैं और 3,20,000 केसों का जो है अपने स्तर से नीचे स्तर तक भी हम लोगों ने समाधान किया। मतलब जो उसकी वाद कन्वर्ट हो जाती है उसको हम लोगों ने स्टैटिक न्यायालय से, चलंत न्यायालय से पर्सनल इंटरफेयर करके भी हम लोगों ने पर्सनल लेवल पर भी उनकी समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस साल भी हम अभी तीसरा साल है मेरा, तो इस साल की भी हमें वार्षिक रिपोर्ट निकालेंगे तो इस साल का भी हम आकलन करेंगे। मैं बता दूं कि हमारे आने से पहले मात्र साल में जहाँ 115 वाद परिवाद या न्यायालय के तहत सुनवाई होती थी, जस्ट उसका आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में बढ़ा और कई गुना बढ़ा है। तो मैं अब लास्ट आपसे ये कहना चाहूँगा कि हिंद चक्र के माध्यम से आप दिव्यांगजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो सशक्त और मनोबल अपना ऊंचा रखे। बिल्कुल सही है। दिव्यांगजनों को, उनके अभिभावक को, आज मेरे पास एक फ़ोटो आई जो लाठी का मामला हो गया था। अच्छा। उसको पहली बार आपने देखा हो कि घटना के 15 से 20 दिनों के अंदर में उनका इलाज भी सरकार ने करवाई, उनकी आँख की रोशनी को वापस लाया। जो अपराधी थे उनको जेल में भी बंद किया गया, उस पर स्पीडी ट्रायल चल भी रहा है और मुआवजे के रूप में 4 लाख की राशि जो है उनको मिल भी चुकी है उनके परिवार को। तो बहुत तेज़ी से जो भी है इसकी शिकायतें